प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 30 से लेकर 30 तक। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाए थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर विवाद किया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुख भोग की भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु यीशु बार बार अपने दुख भोग के बारे में शिष्यों को बतलाते हैं और वे अब यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यरूशलेम वो जगह है जहां पर उन्हें ये क्रूस की यातना सहनी है। प्रभु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। उनके सामने उनका क्रूस है, उनके सामने उनका दुख भोग है, उनके सामने उनका मरण है। और ये जानकर भी वे आगे बढ़ते हैं, वे जाते हैं और अपने शिष्यों को इसके बारे में बतलाते हैं। लेकिन शिष्य जो हैं वो इन गहरी बातों की ओर ध्यान न दे करके वे अन्य बातों की ओर अपना ध्यान लगाए रहते हैं। उनका ध्यान भटका हुआ है, उनका मन भटका हुआ है। वे स्वर्ग राज्य के गहरे रहस्यों को नहीं समझने का प्रयास करते। वे प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने के मकसद को सही अर्थ में नहीं समझ पाते। वे अब भी दुनियादारी में लगे हैं। प्यारे साथियों, हमने कुछ दिन पहले सुना कि प्रभु यीशु को मसीहा कहकर जरूर पहचाना, लेकिन ये मसीहाई क्या है? मसीहा होना क्या है? किस प्रकार के मसीहा हैं वो वे नहीं समझे थे। उनके लिए पुराने विधान के अनुसार एक मसीहा का होना राजा दाऊद की तरह होना था। दूसरा शमूएल उसके 5 वचन 1 से 5 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज्य करते थे तब पहले भी आप ही इजरायलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इजराइल के चरवाहा, इजराइल के शासक बन जाओगे। और इस प्रकार से उन्होंने दाऊद का इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इजराइल पर और यूदा पर राज्य किया। तो उन्होंने संयुक्त रूप से पूरे इजराइल पर शासन किया। प्रभु के शिष्यों और अन्य लोगों की धारणा यह थी कि प्रभु यीशु राजा दाऊद की तरह अपना एक ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जहां पर वो पूरे इजराइल के ऊपर शासन करेंगे। वे उन्हें एक दुनियाई राजा के रूप में देखना चाहते थे, जो तलवार के बल पर लड़ेंगे, जो दुश्मनों को हराएंगे। जिस प्रकार से दाऊद ने शत्रुओं को हराया और इजरायलियों को विजय दिलाया, इजरायलियों को गौरवान्वित किया। एक ऐसा राजा जो एक बार फिर से रोमियो को उनकी धरती से खदेड़ देगा। वो रोमियो के विरुद्ध तलवार उठाएगा और उनको एक बार फिर से आजादी प्रदान करेगा। इजराइल में एक बार फिर से राजशाही स्थापित करेगा। इजराइल फिर किसी का गुलाम नहीं होगा। यह उनकी ख्वाहिश थी और इसलिए वे जब प्रभु इस प्रकार की बात करते हैं तो वे तुरंत कौन बड़ा होगा इसके ऊपर वाद विवाद करने लग जाते हैं।
वे दुख भोग की बात सुनते हैं, लेकिन बहस करते हैं बड़ा कौन है। अब ये बड़ा कौन है विषय पर चर्चा इसको लेकर हो रही है कि प्रभु यीशु तो मसीहा है, ये तो राजा बनेंगे, तो हम में उस राज्य में हमारी पोजीशन क्या होगी, हमारा स्तर क्या होगा, हमारा पद क्या होगा। इस बात के ऊपर उनको चिंता हो रही थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 उसके वचन 8 में, उस दिन प्रभु ईश्वर यरूशलेम के सभी नागरिकों को अपनी छत्र छाया में शरण देगा। उस दिन दुर्बल से दुर्बल दाऊद जैसा बनेगा और दाऊद का वंश ईश्वर के दूत के समान उसका नेतृत्व करेगा। उस दिन मैं उन सब राष्ट्रों को विनष्ट करने की योजना बनाऊंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं। मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। इस वचन को यहां तक ही पढ़ते हैं, यही तक उन्होंने समझा कि वे दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का प्रभाव प्रदान करेगा। उस दिन मैं उन सब राष्ट्रों को विनष्ट करने की योजना बनाऊंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं। तो जो कोई भी यरूशलेम के दुश्मन है, प्रभु उन सबको विनाश करेंगे। ये उनकी धारणा थी, ये उनका मानना था, लेकिन वे वचन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, अंशों में पढ़ते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु के वचनों को अंशों में, टुकड़ों में पढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। हम गलत उसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रभु के शिष्यों और अन्य यहूदियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। काश कि वे इसके आगे के वचन को पढ़ते। आगे वचन जकरिया अध्याय 12 उसका वचन 10, मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौठे पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। यह है मसीहा के वास्तविक मसीहाई की भविष्यवाणी कि वे जरूर राजा दाऊद की तरह शक्तिशाली होंगे। वे इजराइल के राजा बनेंगे, न केवल इजराइल के राजा लेकिन पूरी दुनिया के राजा बनेंगे। लेकिन उन्हें छेदा जाएगा, उनकी बगल को छेदा जाएगा, उनके हाथों को छेदा जाएगा और सब कोई उनकी ओर देखेंगे एकलौते पुत्र की तरह। यह है प्रभु यीशु की पहचान। प्रभु यीशु इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन शिष्य प्यारे साथियों इस बात को समझ नहीं पाते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु क्यों बार बार अपने दुख भोग की भविष्यवाणी करते हैं? वे बार बार अपने शिष्यों को यह बतलाना चाह रहे थे कि वे स्वेच्छा से इस मृत्यु को स्वीकार करने जा रहे हैं। यह उनकी मजबूरी नहीं है, यह उनकी बेचारगी नहीं है, लेकिन वे खुद इस बलिदान को अंजाम देंगे, वे खुद इस बलिदान को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात कि प्रभु यीशु ये बतलाना चाह रहे हैं कि वे दुनिया की मुक्ति के लिए मर रहे हैं, वे संसार की मुक्ति के लिए मर रहे हैं, क्योंकि सारा संसार पापी है। सबों ने पाप किया और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। संत पौलुस हमें बतलाते हैं रोमियो 3 उसका वचन 23 में। और दूसरी बात, उनकी मृत्यु पहले से ही ईश्वर के द्वारा योजना की गई थी। ईश्वर ने पहले से इस उद्देश्य के लिए उन्हें इस दुनिया में भेजा था और प्रभु यीशु उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मरेंगे, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मरने जा रहे हैं। तो ये प्रभु अपने शिष्यों को बतला रहे हैं और शिष्यों की इस गलत धारणा को प्रभु सुधारना चाहते थे कि मसीहा कभी नहीं मरेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। और अंतिम बिंदु की शिष्य उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद इन बातों के ऊपर मनन चिंतन करें और समझें कि प्रभु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान क्या है। मेरे साथियों, हम आज धन्य रानी मरिया का स्मरण करते हैं, जिन्होंने भी प्रभु यीशु के समान कुर्बानी को स्वीकार किया, बलिदान को स्वीकार किया। अपने प्राणों को उन्होंने गरीब आदिवासियों की हित में एक मजबूत
नबिया की तरह उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ा, और उन्हें पता था कि इसके कारण उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, फिर भी वे आगे आई और प्रभु के कार्यों को करती रही। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है, उनका बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम उनके समान प्रभु के कार्यों के लिए निरंतर आगे आएं और प्रभु यीशु के वचनों को अपने जीवन में उतारें, और प्रभु यीशु की तरह हम भी अपनी मृत्यु से न डरें, लेकिन शैतान और उसके कार्यों को दमन करने के लिए, शैतान की शक्तियों का नाश करने के लिए हम हमेशा मुस्तैदी से लगे रहें और प्रभु यीशु के समान अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहें। आमीन।